जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हर घर लखपति। और इस योजना से हर कोई लखपति बन सकता है। यह एक आरडी योजना है। जिस तरीके से आरडी खाता खोला जाता है उसी तरीके से आपको आरडी खाता खुलवाना होगा। और इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, कितना जमा करना होता है, कितने % का आपको ब्याज मिलेगा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, एसबीआई की इस हर घर लखपति आरडी योजना का खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक ब्रांच में जाकर, जिस ब्रांच में आपका पहले से खाता खुला हुआ है वहां पर जाकर आप इस योजना के लिए आरडी खाता खुलवा सकते हैं। हर घर लखपति योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास बचत खाता होना जरूरी है, यानी कि आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर मैं इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक नई योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है हर घर लखपति। और यह एक डिपॉजिट स्कीम है। यहाँ पर बताया गया कि अपने ग्राहकों को एक अनुकूलित आवर्ती जमा उत्पाद प्रदान करने के लिए बैंक ने हर घर लखपति यानी कि HGL शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना हमारे ग्राहकों को हर महीने छोटी बचत जमा करके अपने खातों में 1 लाख या उससे अधिक जमा करने और जमा की परिपक्वता पर लखपति बनने में सक्षम बनाएगी। यानी कि इस योजना से आप हर महीने एक छोटी बचत करके आप अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख या फिर उससे अधिक जमा राशि पा सकते हैं। इसके यहाँ पर मुख्य विशेषताएं बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जमा की प्रकृति, यानी कि यह एक आरडी योजना है, आवर्ती जमा योजना है। इनका उद्देश्य बताया गया है कि ग्राहकों को एक अनुकूलित आरडी उत्पाद प्रदान करना, जिससे वे हर महीने छोटी बचत जमा करके 1 लाख रुपये या उससे अधिक का संचय करके लखपति बन सके। आप इस योजना के तहत छोटी बचत करके आप 1 लाख रुपए या फिर उससे अधिक जमा राशि पा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पात्र ग्राहक की बात करें तो यहाँ पर सभी निवासी व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से खाता खोल सकते हैं। नाबालिग अकेले 10 वर्ष से अधिक आयु का और स्पष्ट हस्ताक्षर करने में सक्षम या अपने माता पिता कानूनी अभिभावक के साथ खाता खोल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो आप यहाँ पर खाता खोल सकते हैं। अगर कोई 10 वर्ष से अधिक आयु की है, हस्ताक्षर करने में सक्षम है, वो भी यहाँ पर खाता खुलवा सकता है। और आप अपने माता पिता कानूनी अभिभावक के साथ भी खाता खोल सकते हैं। किस्त की न्यूनतम एवं अधिकतम राशि यहाँ पर बताई गई है, यानी कि अनुकलन 2 के अनुसार पूर्ण गणना की गई किस्त, यानी कि जितने भी आप यहाँ पर किस्त राशि जमा करेंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ब्याज राशि दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर में बताया गया कि किस्त का आंशिक भुगतान, किस्त का आंशिक भुगतान अनुमत है, यानी कि आपको हर महीने किस्त के तौर पर जमा राशि करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए यहाँ पर रखी गई है। आप उससे ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। जमा की अवधि बताई गई है 3 से लेकर के 10 वर्ष के लिए। आप यहाँ पर मिनिमम 3 साल तक और अधिकतम 10 साल तक जमा कर सकते हैं। परिपक्वता की तिथि में बताया गया कि आरडी का परिपक्वता मूल्य निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाता है तथा अंतिम किस्त जमा करने के 30 दिन 1 माह बाद या जमा स्वीकार की गई अवधि की समाप्ति पर जो भी बाद में हो भुगतान किया जाता है। यानी कि जमा राशि के 30 दिन के बाद यहाँ पर आपकी जमा राशि स्वीकार की जाती है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाएगा। समय से पहले बंद होना, अगर कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ ले लेता है यानी कि आरडी खाता खोल लेता है और वो समय से पहले बंद करना चाहता है तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर आपको पेनल्टी देनी होगी। यहाँ पर बताया गया कि यदि भुगतान राशि 5 लाख मूलधन तक है तो समय पूर्ण निकासी पर जुर्माना 0.50% होगा। यदि भुगतान राशि 5 लाख मूलधन से अधिक है तो लागू जुर्माना 1% ब्याज दर जमा खोलने के समय लागू ब्याज दर से 0.50% या 1% कम होगी। बैंक के पास जमा रहने की अवधि के लिए अनुबंधित दर 0.50% या 1% कम जो भी कम हो, हालांकि 7 दिनों से कम अवधि के लिए जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। किस्त का अग्रिम भुगतान, अगर आप समय से पहले भी अग्रिम भुगतान करना चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि किस्त का अग्रिम भुगतान करने से परिपक्वता राशि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। हालांकि किस्त के विलंबित भुगतान से परिपक्वता राशि में जुर्माना काट लिया जाता है। इसके बाद बताया गया है स्रोत पर कटौती, यह आयकर नियमों के अनुसार लागू होगी, यानी कि
कि अगर कोई इनकम टैक्स देने वाला है तो यह योजना इनकम टैक्स के अंतर्गत आएगी। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट खाता के बारे में बताया गया, आप इनको रीड करके पढ़ सकते हैं। सेवा शुल्क की बात करें तो परिपक्वता तिथि पर या उसके बाद भुगतान किए गए आरडी खातों पर 10 रुपया का सेवा शुल्क लगाया जाता है, जहां लगातार 3 या अधिक किस्तों के भुगतान में चूक होती है और खाता नियमित नहीं किया जाता है। तो अगर आप खाता खोलने के बाद 3 या उससे अधिक किस्तों के भुगतान चूक जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपए का सेवा शुल्क लगाया जाता है। किस्त का भुगतान ना करना, अगर यहाँ पर खाता खोलने के बाद अगर आप किस्त का भुगतान नहीं करते हैं तो यहाँ पर बताएगा कि यदि 6 लगातार किस्तें प्राप्त नहीं होती है तो खाता समय से पहले बंद कर दिया जाएगा और शेष राशि खाता धारक के लिंक्ड बचत बैंक खाते में भुगतान हस्तांतरित कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप इस योजना का खाता खोलने के बाद लगातार 6 किस्तें प्राप्त नहीं होती है, जमा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका खाता समय से पहले ही बंद कर दिया जाएगा और जो भी जमा राशि होगी, शेष राशि, वो खाता धारक के लिंक्ड बचत बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर परिपक्वता राशि यहाँ पर बताई गई है 1 लाख रुपए, यानी कि मिनिमम यहाँ पर 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि रखी गई है। आप उससे ज्यादा परिपक्वता राशि रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि के लिए आपको कितने पैसे जमा करने होते हैं। यहाँ पर इस चार्ट में अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग राशि जमा करनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में अवधि वर्ष देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर मिनिमम 3 साल यहाँ पर जो रखी गई है और अधिकतम आप 10 साल तक जमा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सामान्य जनता के लिए अगर 3 साल तक यहाँ पर निवेश करता है, जमा करता है, तो उनको यहाँ पर 2502 रुपए यहाँ पर जो जमा करने होंगे और यही अगर 10 साल तक करना चाहता है तो 593 रुपए उनको जमा करने होंगे। वही यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 साल में देखेंगे तो 2482 रुपए उनको यहाँ पर जमा करने होंगे और यही 10 साल के लिए 576 रुपए उनको जमा करने होंगे। इसी प्रकार कर्मचारी के लिए 2463 रुपए रखी गई है और यहाँ पर 10 साल के लिए 562 रुपए उनको जमा करने होंगे। स्टाफ वरिष्ठ नागरिक के लिए 2444 रुपए जमा करने होंगे और 10 साल के लिए करना चाहते हैं तो आपको मात्र 546 रुपए जमा करने होंगे। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इस योजना से 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगर कोई सामान्य जनता अगले 3 साल के लिए हर महीने 2502 रुपए जमा करता है, यानी कि निवेश करता है, तो उनके बैंक अकाउंट में अगले 3 साल में टोटल कुल जमा राशि 90,072 रुपए हो जाएगी और इस योजना की परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए रखी गई है, तो उनको इस योजना से 9,928 रुपए ब्याज के तौर पर दे दिए जाएंगे। यानी कि उनके बैंक अकाउंट में टोटल 1 लाख रुपए कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनको इस योजना से 1 लाख रुपए मिलते हैं और यही अगर अगले 10 साल के लिए जमा करता है तो उनको हर महीने 593 रुपए जमा करने होंगे अगले 10 सालों तक और उनकी जो जमा राशि है 10 सालों में टोटल 71,160 रुपए हो जाएगी। और इस योजना की परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए रखी गई है, तो उस हिसाब से इनको 28,840 रुपए ब्याज के तौर पर दे दिए जाएंगे। तो साथियों कुछ इस तरह से जमा करने पर आपको 1 लाख रुपए मिलते हैं। आप यहां पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप यहां पर चार्ट को देख सकते हैं। बाकी स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहां पर आपको ब्याज दर की तालिका भी दी गई है, यानी कि किस कैटेगरी के लोगों के लिए कितने प्रतिशत तक का यहां पर जो ब्याज दिया जाएगा वो भी यहां पर बताया गया है। यहां पर आपको सबसे ऊपर में वर्ष की अवधि दी गई है, यानी कि 3 साल से लेकर के 10 साल तक यहां पर आपको निवेश करने पर अलग अलग तरीके के ब्याज प्रतिशत मिलते हैं। सामान्य जनता के लिए 3 साल तक जमा करता है तो उनको 6.75% का इंटरेस्ट ब्याज यहां पर मिलेगा। 10 सालों के लिए करता है तो उनको 6.50% तक का ब्याज लाभ मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक के लिए 7.25%, वही 10 साल के लिए करते हैं तो आपको यहां पर 7% तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी के लिए 7.75% रखी गई है, वही 10 साल के लिए करता है तो 7.50% दिया जाएगा। स्टाफ वरिष्ठ नागरिक के लिए 8.25% तक का ब्याज इंटरेस्ट लाभ मिलेगा, वही 10 साल के लिए करते हैं तो केवल 8% तक का आपको ब्याज लाभ मिलेगा। साथ ही यहाँ पर किस्त की राशि जो दी गई है वो परिपक्वता राशि 1 लाख रुपए के अंतर्गत यहाँ पर जो दिखाई गई है। अगर आप परिपक्वता राशि 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपए रखते हैं तो किस्त की राशि भी बढ़ेगी। साथ ही यहाँ पर इस सारणी में जो ब्याज दर दिया गया है यह एक वर्तमान ब्याज दर है, इसे सालाना बदलाव भी किया जा सकता है।
साथियों, एसबीआई की इस हर घर लखपति योजना का आरडी खाता खोलने के लिए जहां पर भी आपका जिस भी बैंक ब्रांच में एसबीआई का खाता है वहीं पर जाकर के आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको वहीं पर कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाता है, इस वाले फॉर्म को भरकर आपको जमा दे देनी है। उसके बाद जो भी यहाँ पर किस्त की राशि बनती है वो आपको हर महीने जमा करने होंगे। उसके बाद जितने वर्षों के लिए आप जमा करेंगे तो जो भी ब्याज राशि होगी वो आपको देकर 1 लाख रुपए पूरे हो जाते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से एसबीआई की इस लखपति योजना से हर महीने छोटी बचत करके लखपति बन सकते हैं।